और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में 11 फौजी जवान शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा के आरनपोरा में नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स फोर्स को ले जाने वाली गाड़ी पर आईडी हमला किया। शहीद फौजियों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। सदर जमहूरिया और पीएम मोदी ने फौजी जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई आखिरी मरहले में है। ज़राअत की पैदावार और किसानों की फलाह व बहबूद के महकमे की जानिब से किसान राबता मुहिम के तहत किसानों के लिए ट्रेनिंग व बेदारी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। रामबन की मुख्तलिफ पंचायतों में प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। कैंप का आगाज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक ने किया है। कैंप के दौरान किसानों को मुतल्लिका महकमों के रिसोर्स पर्सनों ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों बिलखुसूस HADP के 29 प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी फराहम की गई। LG साहब के आदेश के अनुसार जो ये 3 महीने से ज़्यादा टाइम चलने वाला जो है कार्यक्रम है, किसान संपर्क और दक्ष और किसान साथी, ये 3 कंपोनेंट्स हैं मेन जो इस कार्यक्रम के। इसमें जो है किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ जोड़ा जाएगा और उनको हमारी जो भी डिपार्टमेंट की कितनी स्कीमें हैं और HADP के जो 29 प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में जो हैं वो उनको वीडियोस भी दिखाए जाएंगे। उनको उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन होगी, हमारे रिसोर्स पर्सन यहाँ साथ में हैं, वो उनके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। राजौरी में 6 साल कबल हुकूमत ने 1 करोड़ 30 लाख की लागत से कोऑपरेटिव स्टोर की तामीर शुरू की, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसे मुकम्मल करके महकमे कोऑपरेटिव के हवाले करना था, पर अभी तक इसका काम मुकम्मल नहीं हो सका है। लोगों ने मुतालबा किया है कि इस इमारत को जल्द मुकम्मल करके महकमे कोऑपरेटिव के हवाले किया जाए ताकि किसान इससे मुस्तफीद हो सके। 6 साल पहले सरकार ने ये गोदाम बनाया था। इस गोदाम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत उस वक्त खर्च हुई थी। इस गोदाम बनाने के पीछे का मकसद जो था सरकार का, वो ये था कि किसानों के हवाले किया जाए, यहाँ पर स्टोर रखा जाए, फर्टिलाइजर यहाँ पर रखा जाए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले इसको बना के सरकार ने करना था। इसको कंप्लीट नहीं किया, इसके ऊपर छत नहीं डाली और अब इसकी हालत ये हो चुकी है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पौधे यहाँ पर उग चुके हैं। ये जो पौधे आपको नजर आ रहे हैं ये पिछले 6 सालों के दौरान यहाँ पर उगे हैं। अब इसको बिल्कुल सरकार ने इसी तरह से खंडार बना के छोड़ा हुआ है। लोगों की ये मांग है कि इसको जिस मकसद के लिए तैयार किया गया था उस मकसद को पूरा किया जाए, यानी किसानों के हवाले इसे छत इसकी डाल के हवाले किया जाए ताकि वो मकसद सरकार का पूरा हो। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। उम्मीद स्कीम के तहत